नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। शिवपुरी में राज्यसभा सांसद जी के आदेश पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई तथा पोहरी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर गिरिराज सिंह दुलारा ने बताया कि किस प्रकार से पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित वर्ग का शोषण करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है और सच्चाई और झूठ की लड़ाई में हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछड़े वर्ग को अधिकार देने का काम बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में क्या क्या। अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में करेगी। दलित एवं शोषित, वंचित एवं गरीब मजदूर लोगों को बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को न्याय एवं सम्मान देने का काम करेगी। देखा जाए तो बीजेपी सरकार में दलित, आदिवासी, शोषित अब अल्पसंख्यक लोगों पर सबसे ज्यादा जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी गरीब मजदूर की हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। जी सर, आप जो यात्रा निकाल रहे हैं ये किस बात की यात्रा है विधानसभा में? देखिए, ये साइकिल यात्रा जो है बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद जी हमारे जो कई प्रदेशों के प्रभारी हैं, आदरणीय रामजी गौतम जी का आदेश हुआ, प्रभारी जी का आदेश हुआ कि भ्रष्टाचार की सरकार को खत्म करने के लिए हर विधानसभा, जिले, तहसील, गली मोहल्ला में साइकिल यात्रा चलाएंगे और उनकी भ्रष्टाचार नीतियों को आगे दिखाएंगे कि किस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाकर ये पैसा निकाल रहे हैं। आज हमारे लाखों युवा यहाँ पर खड़े हैं, इनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? बैकलॉग की भर्ती कहाँ जा रही है? और शिवराज सिंह चौहान डेली झूठे वादे करते हैं, डेली झूठे नारियल फोड़ते हैं और उसके बाद हमारे देश में शिक्षा को खाने का काम हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेल बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी, सबको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप यहाँ 2 बार से दूसरे नंबर पर आ रहे हैं तो आप किस उद्देश्य से ये यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, ये हमारा उद्देश्य है कि हमारा उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास। हाँ, गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ेगा, गरीब से गरीब के बच्चे की नौकरी लगे। हम चाहते हैं इस देश में, हमें संविधान दिया है और संविधान में लिखा है कि समता मूलक समाज की स्थापना हो और समता मूलक समाज की स्थापना का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के कॉर्नर, लास्ट में खड़े हुए कॉर्नर के व्यक्ति के साथ भी वही व्यवहार किया जाए जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे के साथ किया जा रहा है। आज शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश पढ़ने जा रहा है, अमित शाह का बेटा विदेश पढ़ने जा रहा है, हमारे बच्चों को लेबरिंग कराई जा रही है, हमारे बच्चों को देश खतरे में है कह के पागल बनाया जा रहा है। अगर देश खतरे में है तो अमित शाह अपने बेटे को रोड पर उतारे, शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को रोड पर उतारे। कहां देश खतरे में, वो हमको बताइए। आपकी समाज से कहीं ना कहीं मंत्री हैं, जो सरकार में मंत्री भी है, विधायक भी है आपकी विधानसभा से, धाकर समाज से आते हैं, तो आप पे धाकर समाज विश्वास क्यों करेगी? देखिए, लड़ाई होती है सच्चाई की और झूठ की। हम लड़ाई लड़ रहे हैं सच्चाई की और झूठ की। अगर बात करते हैं समाज की तो समाज को जगाने का काम मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, इतने वर्ष से कर रहा हूँ। अगर मैं हार भी जाता हूँ, जीत भी जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात पे गर्व होता है कि मैं समाज और वर्ग की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा हूँ। मैं समता मूलक समाज की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। हमारा काम जागरूकता फैलाना है और मैं घर घर, गली मोहल्ले में सच्चाई और झूठ को बताने का काम करूंगा। वो सच्चाई क्या है, जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगा, जिस दिन समाज को समझ में आ जाएगा, वो सच्चाई का साथ देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं पार्टी आपको मौका देती है तो आप कितने चुनाव की तैयारी लोग, कितने आप तैयारी को लेकर तैयार है? देखिए, तैयारी की अगर हम बात बनी और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम बहन जी के द्वारा किया गया और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले अगर पिछड़े वर्ग को अधिकार देने का काम करेगी तो बहुजन समाज पार्टी करेगी। बहुजन समाज पार्टी की ये विचारधारा है। बहुजन का मतलब होता है जिनकी संख्या ज्यादा होती है और हमारी संख्या ज्यादा है, उसके बावजूद भी हम लोग मनुवादियों के गुलाम हैं। इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है, धन धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है। साथियों, जो हमारी संख्या ज्यादा है, जो हम बहुसंख्यक हैं, केवल हमको जागने की आवश्यकता है, हमको शिक्षित बनने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और जिस दिन हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, हमारे हक और अधिकार के बारे में जानने लगेंगे। आज बहुजन समाज की विचारधारा को जो व्यक्ति समझ रहा है, जिसने बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब पर केवल फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, बाबा साहब का नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा साहब को आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके विचारों को हमारे समाज में लाना पड़ेगा, उनको विचार को हमारे वर्ग में लाकर गांव, गली, मोहल्ला में फैलाना पड़ेगा और उनको पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है।
अपनी कोटी में नारियल लेके घूमते हैं। फिलहाल इतना ही, खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एडवांस इंडिया 24 न्यूज़। नमस्कार।